हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 8 पर बात कर रहे थे और हमारे बीच में कई सारे गैप्स हो गए हैं, कई सारी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं लगातार वीडियो अपलोड करती रहूंगी आपके लिए, पेपर वाइज पेपर। और जैसे कि हम हर यूनिट को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, हमारा पेपर 8 से रहेगा दोस्तों, एडीएसटी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएसटी के बारे में करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो यानी कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम एडीएसटी के बारे में जानेंगे। एडीएसटी क्या है, और जब बच्चे को एडीएसडी जैसी समस्याएं होती हैं तो इसके लिए बच्चे के अंदर क्या क्या हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं, इस पर बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों एक चीज और, एडीएसडी, एडीडी और एचएडी लोग एक जैसा समझते हैं। यानी कि सबसे पहले हम इस एडीएसडी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि एडीडी क्या है, एडीएचडी क्या है, एचएडी क्या है दोस्तों। अब बात करते हैं हम एडीडी की। एडीडी क्या है दोस्तों? एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो दोस्तों अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिस बच्चे को एडीडी होगा तो उसको हम एडीएसडी नहीं कह सकते और एचएडी भी नहीं कह सकते। तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, केवल इस बच्चे में क्या डिसऑर्डर है दोस्तों? ध्यान का अभाव विकार, ध्यान का अभाव विकार। अब एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिस बच्चे को एडीडी होता है उसको केवल ध्यान संबंधी विकार का अभाव होता है। यानी कि ध्यान संबंधी का मतलब है वे बच्चे एकाग्रता जैसे या ध्यान केंद्रित जैसे कार्य नहीं कर पाते हैं, या उनको समस्याएं होती है या कठिनाई होती है। तो एडीडी का मतलब हो गया दोस्तों अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ध्यान संबंधी या ध्यान का अभाव विकार दोस्तों, या ध्यान संबंधी विकार दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एडीएसडी क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का मतलब है दोस्तों ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता संबंधी विकार। यानी कि अति चंचलता, हम कह रहे हैं अति चंचलता, जब हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया एडीएचडी, हाइपर इसमें ऐड हो गया, एडीडी में हाइपर नहीं था दोस्तों, तो वह क्या आता है? ध्यान का अभाव विकार, एडीडी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। एडीएचडी में क्या हो गया दोस्तों? अटेंशन ध्यान का हो गया, डेफिसिट हो गया अभाव यानी कि उसकी कमी, हाइपर एक्टिव अति चंचलता संबंधी विकार, यानी कि अति चंचलता, अति क्रियाशीलता, अस्थिरता। तो अति चंचलता संबंधी विकार को हम एडीएसडी कहते हैं, ना कि ध्यान का अभाव विकार भी एडीएसडी है, ठीक है दोस्तों। ये दो चीज हमें क्लियर हो गई कि एडीएसडी क्या है और एडीडी क्या है। एडीडी एक अलग डिसऑर्डर है, एडीएसडी एक अलग डिसऑर्डर है। एडीडी में क्या हो रहा है दोस्तों? केवल ध्यान का अभाव हो रहा है, यानी कि ध्यान केंद्रित करने वाली जो कमी है, जो समस्या है वो है। और एडीएसडी में क्या है? ध्यान का तो है ही है, दूसरा क्या है? अति चंचलता का, यानी कि ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता संबंधी विकार, एडीएसडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। फिर है दोस्तों एचएडी, यानी कि हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसमें दोस्तों देखिए हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोल रहे हैं एचएडी, तो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर को हम अटेंशन डेफिसिट नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब है दोस्तों अति
चंचलता विकार। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम तीनों की कंडीशन एक जैसी समझते हैं। जो बच्चा एडीएसडी है उसको हम एडीडी समझ लेते हैं, जो बच्चा एचएडी है उसको हम एडीडी या एडीएसडी समझ लेते हैं। तो तीनों ही कंडीशन क्या है दोस्तों, अलग अलग डिसऑर्डर है। इनको बहुत ध्यान से देख लेना कि एडीडी क्या है, एडीएसडी क्या है और एचएडी क्या है। एडीडी में दोस्तों क्या है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन उसका डेफिसिट है, यानी कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, अस्थिरता है उसमें, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, एकाग्रता की कमी है उसमें केवल। तो उसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि मेंटल रिटार्डेड है या एलडी है या एडीएसडी है, केवल उसमें एक अभाव की कमी है, ध्यान का अभाव विकार। ठीक है दोस्तों, एडीएसडी में दो है, क्या है, ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता संबंधी विकार। फिर एचएडी में केवल एक है, वो भी क्या है दोस्तों, अति चंचलता है, ध्यान की कोई भी अभाव या कमी नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे एडीडी, एडीएसडी, एचएडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और एचएडी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दोस्तों अब हम जो बात करेंगे आज, जो हम केवल मेन बात करेंगे एडीएसडी पर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एडीएसडी क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे कि ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता संबंधी विकार क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि एडीएसडी को ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता विकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता व्यवहार विकार कहते हैं। यानी कि जिन बच्चों में एडीएसडी जैसी कंडीशन है या ऐसे बच्चों में जिन बच्चों को एडीएसडी है, उनके अंदर ध्यान का अभाव और अति चंचलता या अधिक क्रियाशील होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि एडीएसडी को ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता का व्यवहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कारक अति एवं लगातार बने रहने वाली व्यवहारिक अस्थिरता एवं गामक क्रिया है। क्या है एडीएसडी, वो कह रहे हैं इसका जो मुख्य कारक बता रहे हैं, यानी कि मुख्य कारक हम कह सकते हैं। मुख्य कारण क्या है या मेन कॉज, हम नहीं कॉज और कारण नहीं बोलेंगे, मुख्य कारक बोल रहे हैं कि क्या है, क्या होता है इन बच्चों में। मुख्य कारक बता रहे हैं अति, यानी कि अधिक, समझ रहे हैं, अति लगातार बार बार बनी रहने वाली, कह रहे हैं अति लगातार रहने वाली व्यवहारिक अस्थिरता। व्यवहारिक अस्थिरता का मतलब है जो उसके बिहेवियर रहेंगे, लगातार करता रहेगा, बार बार करता रहेगा और कई बार करेगा और दोहराएगा। अस्थिरता यानी कि वह बच्चा किसी एक स्थिति पे या किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा या किसी एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं बैठ पाएगा, एकाग्रता की कमी होगी, उसमें ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। और कह रहे हैं गामक क्रियाएं हैं, यानी कि गामक क्रियाओं का मतलब है बच्चा, यहाँ पर अगर हम गामक क्रियाओं से जोड़े तो बच्चा भागता रहेगा, उठता रहेगा, कूदता रहेगा, ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, ध्यान एकाग्र नहीं करेगा, हम कह सकते हैं ये लगातार बिहेवियर करता रहेगा। फिर कह रहे हैं इस विकार से ग्रस्त बच्चों में अति चंचलता, आवेगों में अस्थिरता एवं ध्यान में कमी, कार्य करने की स्थिति में अभाव, स्वयं के प्रति परिवर्तित मनोस्थितियां जैसे व्यवहार देखने को मिलते हैं। यानी कि एडीएसडी बच्चों में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कह रहे हैं कि आवेगों की अस्थिरता, यानी कि बहुत जल्दी में उनके क्या है, थिंकिंग चेंज होती रहती है, ध्यान में कमी, यानी कि किसी चीज पे वे फोकस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कर नहीं पाते हैं, वे फोकस नहीं करना चाहते हैं, करते नहीं हैं। या कह रहे हैं स्थिति में कार्य करने की स्थिति में अभाव, यानी कि वह किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, अटेंडिंग स्किल उनमें बहुत ज्यादा पुअर होती है। फिर कह रहे हैं स्वयं के प्रति परिवर्तित मनोस्थितियां, यानी कि खुद के लिए वे अपने रोल को बार बार चेंज करते रहते हैं, अनेक प्रकार के परसेप्शन लाते हैं। कभी उनको लगता है कि मैं हीरो बन गया, कभी उनको लगता है मैं स्पाइडरमैन हूं तो किसी चीज पे चढ़ के घूमेंगे या गिरेंगे, या कभी अपने आप को एरोप्लेन बनाते, तो खुद के लिए अपने माइंड में
क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, परावर्तित करते रहते हैं, मनोस्थितियां चेंज करते रहते हैं, कभी रोना, चिल्लाना, चीखना, कूदना, दौड़ना, तो खुद से भी ऐसे बिहेवियर करते रहते हैं जिसमें अति चंचलता जैसे व्यवहार देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम कहें कि जो एडीएचडी बच्चे हैं उनमें सीधे सीधे क्या है, एडीएचडी को ध्यान का अभाव एवं अति चंचलता व्यवहार कहा गया है, क्योंकि क्या है इसमें क्या है, ध्यान की कमी और कह रहे हैं अति चंचलता, यानी कि अधिक क्रियाशील है बच्चे। ध्यान की कमी के कारण क्या है दोस्तों, वे किसी एक कार्य में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या किसी कार्य में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। अति चंचलता यानी कि वे बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बार बार दौड़ना, कूदना, भागना, बहुत ज्यादा एक्टिव रहना इस तरीके से। इसका मुख्य कारक अति एवं लगातार बने रहने वाली व्यवहारिक अस्थिरता एक गामक क्रिया है। फिर कह रहे हैं इस विकार से ग्रस्त बच्चों में अति चंचलता, आवेगों में अस्थिरता एवं ध्यान में कमी, कार्य करने की स्थिति में अभाव, स्वयं की प्रति परिवर्तित मनोस्थितियां जैसे व्यवहार देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं कि क्या है एडीएचडी, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का विकास, यानी कि मस्तिष्क का विकास, हम बार बार डिसऑर्डर लगा रहे हैं, या हम कह सकते हैं इसमें मनोविकार। दोस्तों मस्तिष्क का जो विकास है, यानी कि हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का विकास और मस्तिष्कीय कार्य सामान्य स्थिति से अलग होते हैं। यानी कि मस्तिष्क की जो हम एक सामान्य व्यक्ति अपने कार्य मस्तिष्क से करता है, ब्रेन से करता है, और इसमें कह रहे हैं मस्तिष्कीय कार्य सामान्य स्थिति से अलग होते हैं। यानी कि जिसमें ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क का विकास और मस्तिष्कीय कार्य सामान्य स्थिति से अलग होते हैं। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति से एडीएचडी बच्चे में मस्तिष्क का विकास और मस्तिष्क से कार्य करने वाली स्थिति क्या है, सामान्य से अलग है होते हैं, जिसमें मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होने वाले कुछ कार्य पर इसका असर पड़ता है। क्यों असर पड़ता है, क्योंकि एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जो सामान्य से क्या है, अलग है, जिसमें क्या है मस्तिष्क का विकास अलग तरीके से हुआ है और मस्तिष्क से जो कार्य किए जा रहे हैं वे अलग तरीके से किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी स्थिति अलग है, जिससे क्या है मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होने वाले कुछ कार्यों पर असर पड़ता है, क्योंकि सामान्य से अलग मस्तिष्क का विकास है, सामान्य से अलग जो व्यक्ति एडीएचडी है उसके करने के तरीके अलग हैं, जिससे क्या होता है एकाग्रता, यानी कि ध्यान में कमी। बच्चा क्या है, जिस बच्चे में एकाग्रता का अभाव होगा वह क्या है, ध्यान नहीं लगा पाएगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाना। ठीक है दोस्तों, एक जगह नहीं बैठना, या हम कह सकते हैं किसी कार्य को ध्यान से ना करना। ठीक है, ध्यान से ना करना, या हम कह सकते हैं ध्यान देना या सुनना। यदि कोई व्यक्ति, जब किसी बच्चे में एकाग्रता की कमी होगी दोस्तों, तो क्या होगा, वह किसी व्यक्ति का निर्देश या कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा, सुनेगा ही नहीं, अटेंशन ही नहीं देगा दूसरे बच्चे को या दूसरे व्यक्ति को कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है और क्या उसने क्या ऑर्डर दिया है, उसने क्या निर्देश दिया है, उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आत्मनियंत्रणता यानी कि खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, वह खुद पर खुद को नियंत्रण नहीं कर पाता। अगर वह बहुत ज्यादा हंस रहा है तो हंसता रहेगा, बहुत ज्यादा रो रहा है तो रोता रहेगा, या उसको खेलना है तो फिर खेलना है, कूदना है तो कूदना है। तो स्वयं पर नियंत्रण होना, स्वयं का नियंत्रण होना। अस्थिरता यानी कि एक जगह स्थिर नहीं होना, हम कह सकते हैं अस्थिरता दोस्तों, बार बार उनकी
मनोस्थितियां बदल रही हैं, या हम कह सकते हैं उनके आवेग बहुत जल्दी अस्थिर हो रहे हैं, उनके संवेग अस्थिर बहुत जल्दी हो रहे हैं। कभी उनको जल्दी जल्दी भूख लग रही है, कभी उनको खेलना है, कभी भागना है, कभी दौड़ना है। अभी यहाँ पर बैठे हैं वीडियो गेम खेल रहे हैं, दूर से बाहर देख रहे हैं, फिर वो बॉल से खेल रहे हैं। मनोस्थितियां उनकी बहुत जल्दी चेंज होती हैं और किसी एक जगह पर स्थिर नहीं हो रहे हैं। और अस्थिरता दोस्तों किसी एक जगह पर बहुत समय तक नहीं बैठ पाते हैं। इन बच्चों की अटेंडिंग स्किल होती है, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पुअर होती है। ये बच्चे बहुत देर तक किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं या एक जगह पर नहीं बैठना, एक जगह पर नहीं बैठना। ठीक है, एक जगह पर नहीं बैठना या स्थिर ना रहना। ठीक है दोस्तों, अति क्रियाशीलता यानी कि अति चंचलता। अब अति चंचलता दोस्तों इन बच्चों में क्या है कि हमें बहुत ज्यादा अति चंचलता नजर आती है। इतने चंचल होते हैं जैसे बहुत जल्दी भागना, दौड़ना, कूदना, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज को तोड़ना, फोड़ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अति चंचल तो होते हैं जैसे बहुत जल्दी भागते रहते हैं, भागना, दौड़ना, हंसना, रोना, कूदना। अब ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, एक गामक क्रियाओं में आते हैं। गामक क्रियाएं, गामक क्रियाओं में ये बहुत ज्यादा अति चंचल होती हैं, बहुत ज्यादा अति चंचलता पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशीलता होती है दोस्तों। तो क्या है कि एक क्या हो रहा है इनमें कि एक सामान्य से क्या है, मस्तिष्क के विकास और सामान्य से कार्य करने में इनकी जो तरीके हैं वे अलग हैं। जिसको क्या हो रहा है दोस्तों इस विकार में कि इन बच्चों पर क्या एकाग्रता की कमी, आत्मनियंत्रणता, अस्थिरता और अति क्रियाशीलता, इन बच्चों में जो हमें देखने को मिलते हैं लक्षण या हमें जो समस्याएं देखने को मिलती हैं भी मेन ये समस्याएं हैं। एकाग्रता, आत्मनियंत्रणता, अस्थिरता और अति क्रियाशीलता। तो एडीएचडी क्या है दोस्तों, इसके बारे में जाना हमने। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडीएचडी के लक्षण कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से हमें इन बच्चों में लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।